कादंबरी संस्कृत साहित्य का महान उपन्यास है। इसके रचनाकार वाणभट्ट है। यह विश्व का प्रथम उपन्यास कहलाने का अधिकारी है। इसकी कथा संभवतः गुणाढ्य द्वारा रचित वृहद कथा के राजा सुमानस की कथा से ली गई है। यह ग्रंथ वाणभट्ट के जीवन काल में पूरा नहीं हो सका। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र भूषण भट्ट ने इसे पूरा किया और पिता द्वारा लिखित भाग का नाम पूर्व भाग एवं स्वयं द्वारा लिखित भाग का नाम उत्तर भाग रखा। तो करेंगे बुक पर चर्चा। आई एम ओशी साहू एंड यू वाचिंग बुक बाज। If you had not subscribed our channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon. वाणभट्ट 7वीं शताब्दी के महान कवि हुए हैं, जो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। कादंबरी को संसार का प्रथम उपन्यास का गौरव प्राप्त है। क्या कथा वस्तु है, क्या उत्कृष्ट साहित्य है। मूल कृति संस्कृत में है, हालांकि मैंने हिंदी अनुवाद पढ़ा है, जिसके बारे में कहा गया है बाणोचिष्टम जगत सर्वम, अर्थात संसार का सारा काव्य वाणभट्ट की जूठन है। उसकी कृति की समीक्षा करने का साहस ही मूर्खता है और वो हम मूर्खता कर रहे हैं। कथा है जिसमें चंद्रापीड तथा पुंडरीक के 3 जन्मों का उल्लेख है। कथा अनुसार विदिशा नरेश शूद्रक के दरबार में एक सुंदर चांडाल कन्या वैशंपायन नामक तोते को लेकर आती है। यह तोता मनुष्य की बोली बोलता है। राजा के प्रश्नोत्तर में तोता बताता है उसकी मां मर चुकी है और उसके पिता को आखेटक ने पकड़ लिया था तथा उसे जाबली मुनि के शिष्य पकड़कर आश्रम में ले गए। इसी के बीच ऋषि जाबाली द्वारा राजा चंद्रापीड तथा उनके मित्र वैशंपायन की कथा है। उज्जैनी में तारापीड नाम का एक राजा था, जिसका शुकनास नाम का एक बुद्धिमान मंत्री था। राजा को चंद्रपीड नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई और मंत्री के पुत्री का नाम वैशंपायन था। दिग्विजय के प्रसंग में चंद्रापीड एक सुंदर सरोवर पर पहुंचा, जहां असमय में दिवंगत प्रेमी पुंडरीक की प्रतीक्षा करती हुई काम पीड़ित कुमारी महाश्वेता नाम की एक सुंदरी उसे मिली। महाश्वेता ने अपनी सखी कादंबरी के विषय में चंद्रापीड को बताया और उस कादंबरी के पास ले गई। प्रथम दर्शन से ही कादंबरी और चंद्रापीड में प्रेम हो गया। तभी चंद्रापीड के पिता ने उसे वापस बुलाया और अपनी पत्रलेखा नाम की परिचारिका को कादंबरी के पास छोड़कर चंद्रापीड वापस आ गए। पत्रलेखा ने भी कादंबरी से रिलेटेड सूचना को भेजते हुए चंद्रापीड को प्रसन्न रखा। बाण की कृति यहाँ समाप्त हो जाती है। जहाँ तक कथानक का संबंध है, वाणभट्ट बृहद कथा के ऋणी हैं। सोमदेव द्वारा रचित बृहद कथा के संस्कृत संस्करण में उपलब्ध सोमदेव एवं कमरंद्रिका कथा चंद्रपीड एवं कादंबरी की कथा से साम्य रखती है, परंतु शुकनास का चरित्र चित्रण, वैशंपायन तथा महाश्वेता की प्रेम कथा इत्यादि बाण की कल्पना है। कथानक के आविष्कार के लिए बाण को यश प्राप्ति नहीं हुआ, बल्कि उदात्त चरित्र चित्रण, विविध वर्णन, मानवीय भावों के चित्रण तथा प्रकृति सौंदर्य के कारण ही बाण को कवियों में उच्च स्थान की प्राप्ति हुई। महाकवि वाणभट्ट ने कादंबरी के माध्यम से तत्कालीन समाज की स्थिति, चांडाल बस्ती का वर्णन, नगरों और उनके रास्तों, राजसी वैभव और विलासिता, अनन्य प्रेम और उसके भावों का ऐसा सूक्ष्म वर्णन किया जो चकित कर देता है। प्रकृति और सौंदर्य का ऐसा चित्रण, इतनी अलंकारिक और चमत्कृत भाषा, अर्थ के अनुसार शब्दों का प्रयोग मन को मोह लेता है और विस्मित कर देता है। कहानी में प्रयुक्त शब्द इतने विस्मयकारी हैं कि गूगल करनी पड़ती है। प्रयुक्त सूक्तियां ज्ञानवर्धक और जीवन उपयोगी हैं। राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने कमाल का अनुवाद किया है। कोई जोड़ घटाव नहीं है, शब्द और भाव मूल रूप में ही। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद